हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अमोघ लीला प्रभु ने खोपड़ा खोल दिया खोपड़ा खोल दिया जाहिल एंकर का आज। लॉर्ड कृष्णा माय आश्रम मस्ट वॉच। चलो देख रहे हैं मस्ट वॉच। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमोघ लीला प्रभु आजकल कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं, ऐसे भी धर्मगुरु हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर हैं, पंडोकर सरकार हैं और भी नाम बहुत सारे हैं। तो ये चमत्कार दिखाना ये कौन सा तरीका है धर्म का? क्या ये सनातन है आपकी नजर में? ऐसी वैसे जो जहां तक जिनके नाम अभी आपने लिए वो खुद बोलते हैं हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन हमारे इष्ट हैं, ये उनकी कृपा से ही हो जाता है कि हम कुछ बोलते हैं और ऐसा कार्य हो जाता है। तो वास्तव में ये मेरे इष्ट की कृपा है, ऐसा नहीं मेरे में कोई चमत्कारी शक्ति है या मैं भगवान हूं। इस तरह ये जो लोग जैसे बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूं या मैं ही हनुमान जी का अवतार हूं, मेरी पूजा किया करो। नहीं, वो लोगों को भगवान का नाम ही बुलवा रहे हैं अल्टीमेटली, और जो पैसा आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हंसपार बनवाते हैं और वो खुद एक अपना सिंपल जीवन जीते हैं। या तो लोगों को पैसा लेकर के वो वर्ल्ड टूर में निकले हुए आज धीरेन्द्र शास्त्री जी मजा कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है अमोघ लीला प्रभु जी, सिंपल तो दो नहीं छोटे कह छोटे सकते। सवाल और हैं क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और आपकी कुछ वीडियोस में देख रही थी। तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है। उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल। क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहाँ तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार की इजाजत देता है, शादी करके प्यार की इजाजत देता है। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। What the hell is she saying? आपने कहा था आपके जवाब का दूसरा हिस्सा रह गया तो वो भी सुन लेते। हुई थी, भांडीरोन में हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी। और कृष्ण जी की पत्नी का नाम था रुक्मणी। हाँ जी, रुक्मिणी भी है, सत्यभामा भी है। उनकी 16,108 पत्नी है। भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया। अच्छा। जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में 16,108 महलों में भगवान ने रखा, बट ही डिड नॉट हैव लिव इन विद एनीवन। सो राधा कृष्ण जो है वो साधारण, पहली बात तो लड़का लड़की नहीं है जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे गोविंद आप तो आदि पुरुष हैं, और राधा जी कौन है? आदि शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान को हालांकि विवाह की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए भांडीर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, हु कैन बी बेटर प्लीज देन ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण विवाह हुआ भी है, हालांकि उनको विवाह की आवश्यकता नहीं है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और बहन किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? एट द रूट अगर देखा जाए लड़की ही बेचारे नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया ये तो फंसती बेचारी कौन है? लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर, यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है इंडिया में भी बहुत हो रहा है। ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने हीरोज ने कर दिया ना लिव इन। ये तो कुत्ते बिल्ली सारे जो बॉलीवुड हीरोज कह रही हूं, सॉरी एक्टर्स। जो केस है ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है, हमें से कोई पसंद नहीं करेगा हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम हमारी माँ बहन खबरदार किसी नाक उड़ाएगी। क्या आपकी नजर में महिलाएं इतनी व्याकुल हैं? क्या महिलाएं इतनी कमक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती है? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना, मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती है ये ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए, तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहे, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहे, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहे, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना, मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? अच्छी बात है। बतौर स्पिरिचुअल गुरु
आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिविंग बिल्कुल में जो लड़की चुने रहता है ना, वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, Yes, स्पिरिचुअल yes. गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं बिल्कुल कि जो जजमेंटल living नहीं हो है रहे, वो हम तो गलत आपको है? फैक्ट्स बता रहे हैं, फैक्ट्स नहीं बताते हैं। यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, आप तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज बेचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, वो तो आगे चला गया। अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर 350 मिलियन डॉलर आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें, हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आ गई बेचारी, ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो हम उसमें जा भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलियनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को। नहीं तो बेचारी 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है, इसलिए उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं ये तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने ऐसा बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं। अच्छा। इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लफंटर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उससे थोड़ा कुछ खिलाया पिला, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने फीलिंग्स में आ करके बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने। बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की, तो इसलिए लड़के कभी कभी emotional नहीं बेचारी होते। गलत डिसीजन ले हम भी कह रहे हैं लेती लड़के है। emotional और नहीं ये तो होते। स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं बेचारियां क्या वो होता है कह रही बेचारी के इमोशनल साथ। होते हैं बहुत। नहीं कह रहे हैं कि लड़के नहीं होते इमोशनल क्या? होते हैं, लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है। लड़के इतने नहीं होते। ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन Yeah. आर मोर रैशनल, Yeah. लेडीज आर मोर इमोशनल। That's true. सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो मुझे दिल नहीं का लगा, लेकर के आना, मुझे heroic लगा quality, दुर्गा भी leadership quality सनातन में men हुई से, है और और काली भी father, सनातन में हुई है और values, पार्वती भी हृदय की सनातन में हुई है और कोमलता, सीता भी तो माँ से सनातन में आती हुई है। है। तो she is an अमोघ लीला emotional प्रभु क्या? एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। अच्छा। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रहनी है कि किसी के साथ? आपको फॉलो करना है इनको, तो फॉलो करो ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। Why are you having your own different model? फिर बाद में दुख पाती हो बेचारी। तो काफी अच्छा बोल रहे थे ये, कुछ ज्यादा ही अपने आप को सोच रही थी कि ऐसी बातें करके मैं मॉडर्न बन रही हूँ, मैं बड़ी वेस्टर्नाइज्ड हो रही हूँ। और मैं आपको इससे बताती हूँ कि अमेरिका में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्कूल गोइंग लड़कियां मैंने देखा हुआ है प्रेग्नेंट होके क्लासों में आ रही होती हैं और और इतनी प्रॉब्लम उनके उनको हो रही होती पेरेंट्स है। बहुत परेशान होते हैं। कई बारी मैंने देखा है बच्चों को उठाकर वो जो छोटे छोटे नए न्यूली बॉर्न वो क्लासों में उसके बाद आ रही होती है कि अब कितनी मतलब छुट्टियां उन ने स्कूल भी बच्चों आना है। को ग्रैंड पेरेंट्स ही पालते हैं उनके। कोई लड़का नहीं आता, वो उसके बाद चला जाता है, पता ही नहीं भैया लड़के का, वो नहीं, वो कोई नहीं लेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं अपना ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं हाँ, क्योंकि और मदर वो की करते जल्दी हैं। जो और भी है नहीं, और अब यहाँ पे तो इनके स्कूलों में, यहाँ यूएसए में खास उनको एक क्लास देते हैं जिसमें उनको बताते हैं, बच्चों लड़कियों को खास देते हैं ट्रेनिंग कि भैया अगर तुम प्रेग्नेंट होगी और तुम्हारा बच्चा हुआ तो तुमको क्या क्या मुसीबत होगी। उनको ना बेबीज तक दिए होते हैं और वो बेबियों को उसके अंदर वो सब किया होता है मतलब dummy सेटअप, डमी बेबीज डॉल्स जैसे होती हैं, और उनमें इतना सेटअप किया होता है कि इतने बजे तुमने उठ के उसको उसका डायपर चेंज करना है, इतने बजे उठकर तुमने उसको दूध पिलाना है, इतने बजे उठ के कपड़े चेंज करने, मतलब पूरा, ताकि उन्हें पता चले कि अगर तुम प्रेग्नेंट काम हो है। गई तो कितना काम होगा। क्योंकि मैंने कई बार देखती थी ना वो डॉल्स ही लेके आए होते थे, मैं उनको पूछती थी यार ये क्या तुम लेके घूम रहे हो, तो भैया हमको ये बता रहे हैं कि बच्चे कैसे। मैंने कहा फिर कैसा लग रहा ना बाबा, पर फिर भी कई उसके बाद ये क्लासेस करने के बाद भी फंस जाती हैं। तो वही वो बता रहे हैं कि ना समझ एज होती है, नहीं समझ में आता है, और जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, जो हमें अपब्रिंगिंग है, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। जो लिव इन का इतना फैशन हो रहा है, मैं तो शौक में जाती हूँ जब मैं सुनती हूँ। नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिटिक किया था बीच में, उन्होंने कुछ काफ़ी सोचने वाली बातें कही थी। ये भी कहा था कि जो कुत्ते बिल्ली आपके घूम रहे हैं उनमें और आप में फर्क क्या है। बिल्कुल बहुत ठीक बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड यू, अगर आपने भी वही हरकतें करनी है। और ये भी कहा कि सबसे ज्यादा लॉस वुमेन को होता है। है? अगर वुमेन सोच रही है कि वो इसमें बहुत ग्रेड करी है, इवेंचुअली जिसके साथ पूरी लाइफ होता है, खत्म हो जाती है। राइट, जिसके साथ ऐसा होता है कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड भाग गया, उसका बच्चा हो गया, उस लेडी को ही उस वक्त रियलाइज होता है कि मैंने गलती की है।
तो पॉइंट यही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है ऐसा ना हो कि लेडी अपनी चॉइस कर लें बाद में पछताएं, पहले से आप हेल्प करिए उनको समझने के लिए कि ये ठीक नहीं है। और सभी पेरेंट्स ने बहुत से एग्जांपल दिया कि अपनी बहन को कैसे ट्रीट करते हैं, मदर को कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसी तरीके से आप सोचिए अगर आप किसी गर्लफ्रेंड के जा रहे हैं, वो भी किसी की बहन है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा बता रहे थे। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।